देश के किसानों को कहना है कि आप एमएसपी को कानून में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। आप आज देखिए 1867 रुपये सरकार ने धान का रेट निर्धारित कर रखा है। मार्केट में 900, 800, 1000 रुपये के ऊपर बिका नहीं। हम ये कह रहे हैं, हमारे देश का किसान ये चाह रहा है कि आप एमएसपी को कानून से जोड़ो। जो हमारा सरकारी केंद्र में रेट मिले वही हमें मार्केट में मिले, मंडी में मिले, चाहे जो भी व्यापारी खरीदे, हमारा जो सरकार के द्वारा रेट निर्धारित है उसी रेट में हमारा माल खरीदा जाए। तो किसान कम से कम मोदी सरकार ऐसी कौन सी बात है, कम से कम वो मान ले कि किसान शांति से अपना धरना वापस ले लेंगे। किसान को एक तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं हम जाना चाहते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद है तो एसडीएम और डीएम की कोर्ट सत्ता के साथ चलती है, उससे किसान को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा, जो ये जमाखोरी देश के अंदर बढ़ेगी उससे आम उपभोक्ता, आम गरीब किसान सब परेशान होंगे। दूसरी बात कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमसे एग्रीमेंट करा लेंगे और कभी भी आप एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं, उस पर आप फाइनेंस करा लेंगे। फाइनेंस कराने के बाद आप हमारी ज़मीन का एग्रीमेंट तोड़ देंगे और हम उस बात को लेकर के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये निराधार और अन्याय है किसान के साथ, पूरी तरह अत्याचार है। हम इस बिल में किसी भी तरह से सहमत नहीं इन लॉज के साथ। किसान की अगर आप भलाई चाहती है मोदी सरकार तो एमएसपी को कानून के दायरे में लाएं कि जो सरकार द्वारा घोषित एमएसपी होगी उससे नीचे कोई भी व्यापारी कारपोरेट जगत की मंडी आढ़त खरीदेगी तो उसे कानूनन सजा मिलेगी। दूसरी बात, आप जो मंडी खत्म करने की साजिश कर रहे हैं कि मंडी किसान जाएगा तो 5% उसे टैक्स देना होगा, मंडी के बाहर बेचेगा 5% उसका टैक्स फ्री होगा, बाहर का आड़ती हमें लूटेगा, सरकारी मंडी में हमें सहूलियत है, उन सहूलियतों को सरकार खत्म करके मंडी खत्म करेगी। ये हमें सोचना है। हम किसानों के धरना को लेकर सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पे हजारों के हजार किसान मौजूद हैं और उन किसानों से हम बात कर रहे हैं तो किसान अपने जो दिल की बात है ये साफ दिख रहा है कि वो एकदम माइंड से क्लियर है कि वो सरकार से क्या मांगते हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। और उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो देखने में सतही तौर पर ही निराधार लग रहा है। तो मैं दूसरे किसान मौजूद हैं, आपसे दो सवाल है कि अगर ये लंबा चलता है तो कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? लंबा चलने के लिए भी कोई 26 जनवरी मनाने के लिए राजेश चौहान जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अगर सरकार आप किसानों की मांगों को नहीं मानती तब किसान क्या करें? हम अहिंसक हैं, हिंसा के साथ है नहीं और अपनी मांग के लिए अडिग हैं। अपनी मांग को मनवाने के लिए हमें यहाँ चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, पूरे देश का किसान जय साहब के नेतृत्व में हर संघर्ष के लिए तैयार है और हम सरकार को झुकाकर मानेंगे। हम सरकार के इस काले कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अगर इस लड़ाई को हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही एक सवाल और हम चौहान जी से ले लेते हैं। जो मौजूदा सरकार आई है उसके जहन में पता नहीं कहाँ से बात आई है कि वो कपड़ों से लोगों को पहचान लेती है, कपड़ों से कौम को पहचान लेती है और कपड़ों से किसानों को पहचान लेती है। हम चौहान जी से पूछते हैं कि क्या आप लोग किसान नहीं है क्या, या ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके जरिए कपड़ों से किसानों की पहचान की जाती है? अगर सरकार को लगता है कि किसान अच्छे नहीं कपड़े पहन सकता, किसान अच्छा खा नहीं सकता, तो सरकार की सबसे बड़ी भूल है। हमारा पता करो, हम फतेहपुर जनपद के हैं और सिठौरा हमारा गांव है और हम खेती पे आज भी काम करते हैं। पता कर लो कि हम किसान हैं या नहीं हैं। और कपड़े हम देखो कैसे पहने हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं। मोदी सरकार
चाहे मोदी सरकार हो चाहे जो हो, किसान देश का अन्नदाता है, भिखमंगा नहीं है। उनको अपने चश्मा को बदलना होगा और किसान अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा सोना सीख गया है। हम देश को खिलाते हैं, हम गरीब लोग नहीं हैं, मगर अपने हक के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। इस देश के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि आप लोग किसान नहीं, आप कौन? हम किसान के तो मेरे यहाँ सरकार है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे घर पता करो, हमारे घर पता करो, हम कौन है? हम गन्नर हैं, खेत में काम करते हैं, अपने रहते हैं, ट्यूबवेल चलाते, पानी चलाते, गाड़ा उठाते हैं। पर जब हम बाहर जाते हैं ऐसी बात नहीं, हम किसान नहीं है, हम किसान ही एक सवाल हमसे ये हमें ना किसान बनाने की नीति हम चलने नहीं देंगे। किसान हमसे हमारी जमीन छीनेंगे, हम नहीं छीनने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर अपनी माता को बेचने नहीं देंगे। चौहान जी, देश जानना चाहता है कि यहाँ पे जब केंद्रीय मंत्री, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, राह चलते नहीं है, केंद्रीय मंत्री है और वो कहते हैं कि ये जो जमात है, भीड़ लगी हुई है, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये किसान दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर किसान नहीं है तो कौन? मैं केंद्रीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है उनसे कि किसान की परिभाषा बतावें, कौन किस किसान की परिभाषा क्या है? किसान किसको मानते हैं? जो दिल्ली में बैठे हैं, जो संसद चला रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, वो किसान हैं, और जो हम खेत में काम कर रहे हैं तो हम आतंकवादी हैं। उस मंत्री को अकल नहीं है, अपनी अकल ठिकाने लावे और एक एक किसान के आधार कार्ड को चेक करावे, सरकार में बताए। अगर हम किसान नहीं हैं तो हम फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हैं। किसान की परिभाषा बतावे कि किसान को क्या समझते हैं। जिस तरह से हम बॉर्डर पे घूम घूम करके किसानों से बात कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, कम से कम जो टीवी चैनल अफवाह फैला रहे हैं कि ये किसान नहीं है, वो एसी कमरों से बाहर आए और किसानों की बात न करें, लेकिन उनको देखें, उनके कपड़ों को देखें, उनके हाव भाव को देखें और वो देखें कि जब पूरा देश इस ठंड में रजाई में सो रहा है, ये किसान सड़क पर बैठकर और आसमान के नीचे अपनी रात बिता रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से क्रॉस चेक के लिए संजीव राय।